गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे फ्यूल पंप नहीं काम करता, पेट्रोल कार के अंदर फ्यूल पंप नहीं काम करता तो इंजन स्टार्ट नहीं होता। उसके बारे में आज हम जानेंगे कि फ्यूल पंप किस किस कारण से बंद हो जाता है और उसे कैसे चेक कर सकते हैं। फ्यूल लाइन के अंदर हम फ्यूल को कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। क्योंकि इंजन के अंदर जब तक फ्यूल नहीं जाएगा, पेट्रोल नहीं जाएगा, तो क्या होगा, इंजेक्टर काम नहीं करेंगे। इंजेक्टर वहाँ पे जब फायरिंग नहीं करेंगे तो वहाँ पावर स्ट्रोक नहीं आएगा, और जब पावर स्ट्रोक नहीं आएगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि इंजन हमारा जब तक फ्यूल नहीं जाता उसके बगैर नहीं चलता। क्योंकि हमारे इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। एक सक्शन होता है जिसके अंदर हवा आती है, एक कंप्रेस होता है जिसके अंदर खाली हम हवा को दबाते हैं, और तीसरा होता है जो हम पावर पेट्रोल डालते हैं उससे हमारे इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक आता है। चौथा स्ट्रोक जो हमारा होता है जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जो हमारी जली गैस जो बाहर निकल जाती है। तो लेकिन अभी हम बात करेंगे कि पेट्रोल हमारा काम नहीं कर रहा, यानी कि पेट्रोल हमारा इंजेक्टर तक नहीं पहुंच रहा, तो क्या क्या कारण हो सकता है, उसे कैसे चेक करेंगे, तो उस चीज़ को हम जानेंगे। तो उस पर आज हम सीधे बोर्ड पे आपको डिस्प्ले करके बताते हैं कि आपको किस किस चीज़ को चेक करना है, किस किस चीज़ को आप डायग्नोस करेंगे, किस तरीके से डायग्नोस करेंगे, उस पर ही आज हम बात करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो आप पेट्रोल कार के अंदर फ्यूल को नहीं समझ पाएंगे, और फ्यूल जब तक नहीं आएगा तो आप इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फ्यूल की मोटर अगर कम काम कर रही है, वो प्रॉपर तरीके से प्रेशर राइज नहीं कर पा रही है, 2.5 बार का अगर प्रेशर नहीं है पहुंचा रही रेल के अंदर। मैं अभी आपको डीजल गाड़ी के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ओनली मैं अभी पेट्रोल कार के बारे में बात कर रहा हूं। पेट्रोल कार के अंदर जो फ्यूल पंप होता है, जो टैंक के अंदर फिट होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ना कि मैं मैनुअली जो पेट्रोल पहले जो कार आती थी कि जो हमारे केम के द्वारा डायफ्राम के साथ काम करती थी, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप जो MPFI इंजन होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बारे में ही आज हम पूरा टॉपिक रहेगा, और पूरी डिटेल्स आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, ये हमारा एक फ्यूल पंप होता है जो कि हमारा ये टैंक के ऊपर लगा होता है। जो ये हमारा एक टैंक है, टैंक के अंदर एक हमारा फ्यूल पंप लगा है यहाँ पे, और ये फ्यूल पंप हमारा क्या रेल के ऊपर, ये जो हमारी रेल है, ये रेल के अंदर हमारा एक पाइप लगा हुआ होता है फ्यूल पंप का। ये हमारी रेल है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ हमारे इंजेक्टर्स लगे हुए होते हैं रेल के ऊपर 4, जो कि ये हमारे इंजेक्टर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंजेक्टर है और ये हमारा फ्यूल पंप है। जब यह हमारा फ्यूल पंप एक मोटर होती है, इसके अंदर हमारा एक कपलर लगा होता है, जो कि कपलर के ऊपर तार होती है। अब ये हमारा कपलर के ऊपर हमारा क्या होता है, ये हमारे ईसीएम होता है। अब हम जानते हैं कि ईसीएम के द्वारा कैसे काम करता है। तो ये हो गया हमारा ईसीएम। ईसीएम क्या करता है, सबसे पहले ये जो हमारी एक रिले होती है फ्यूल पंप की, ये रिले है, ये रिले है हमारी फ्यूल पंप की। ये रिले से हमारे क्या होता है, इस रिले के ऊपर 4 वायर होती है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस जो हमारी पाइप होती है, जो हाई प्रेशर की पाइप होती है, जो हमारे जो फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप से हमारी एक पाइप आती है रबड़ की, जो हमारे रेल के अंदर लगती है। तो अब आप इसको क्लिप की सहायता से इसको हटा लीजिए। आप हटाने के बाद में इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद में आप एक बोतल के अंदर इसको लगा दीजिए, और जब आप इग्निशन को ऑन ऑफ करेंगे तो इसके अंदर ना फ्यूल आना चाहिए, और फ्यूल कम से कम 150-200 ग्राम फ्यूल इसमें आना चाहिए। अगर इससे कम आता है, थोड़ा सा देता है, तो आप ये समझो इसका मोटर है ना वो वीक हो गया है। जब मोटर वीक हो जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर से हमारे रेल के अंदर प्रेशर डेवलप नहीं कर पाएगी। जब रेल प्रेशर के अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा फ्यूल, तो इंजेक्टर इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंजेक्टर के ऊपर प्रेशर मारा जाता है, और इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। जो होल होंगे उन होलों के द्वारा ही हमारा इंजेक्टर काम करता है। इन होलों में जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक हमारा ये नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है जो हमारा
क्रैंक केस पे लगा हुआ है। जब तक इस पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो फ्यूल आगे हमारे इस चैम्बर पे नहीं आ पाएगा। जब यहाँ नहीं आएगा तो हमारा इंजन प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। तो अब आपको कैसे चेक करना है, उस चेक करने के बारे में हम बात करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ फ्यूल की ये लाइन है जिसको डिस्कनेक्ट करके आप इसको इग्निशन ऑन करके आप इसमें चेक कीजिए कि फ्यूल आ रहा है नहीं। अगर आपका फ्यूल नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका मल्टीमीटर की सहायता से आप इसका फ्यूज़ चेक कीजिए। फ्यूज़ के बाद आप इसकी रिले चेक कीजिए। अगर इसकी रिले ख़राब हो जाएगी तो आपके पास पावर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे 4 तार होती है, जो 4 वायर होती है, जिसके अंदर पतली 2 वायर होती है जो फ्यूल गेज की होती है, और 2 जो मोटी वायर होती है वो मोटर की होती है। जो हमारी ये मोटर की वायर होती है जो मोटी होती है, अब ये दोनों वायर क्या करती है, ये 2 मोटी वायर होती है, ये दोनों हमारे मीटर के ऊपर आती है, मोटर पे आती है। इन दोनों वायरों के ऊपर जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तो आपको 12 वोल्ट का करंट मिलना चाहिए। 12 वोल्ट का जब आपको यहाँ पे करंट मिलेगा तो आप समझिए कि आपके पास यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट अवेलेबल है। तो आपका फ्यूज ओके है, आपकी रिले ओके है, और आपका ईसीएम प्रॉपर तरीके से सप्लाई दे रहा है। जब आपका ईसीएम प्रॉपर तरीके से सप्लाई दे रहा है तो आपके पास यहाँ वोल्टेज आ रहा है। अगर आपके पास वोल्टेज नहीं आ रहा है ये 12 वोल्ट, तो आपको क्या चेक करना है, पहले आपकी फ्यूज़ चेक करना है। फ्यूज़ के बाद में आपको ये रिले चेक करनी है, जो 4 पिन की रिले होती है उसे चेक करना होगा। क्योंकि रिले ख़राब होती है तो क्या आपका यहाँ पे वोल्टेज नहीं आता। अगर आपका फ्यूज उड़ जाएगा तो आपका रिले ऑन नहीं होगी। रिले जब ऑन नहीं होगी तो आपका मोटर नहीं काम करेगी। अगर आपके पास यहाँ पे करंट आ रहा है प्रॉपर तरीके से और फिर भी आप इग्निशन करने के बाद में ये जो पाइप है हमारी हाई प्रेशर की, जो हमारे रेल पे लग रही है रबड़ की, इस पाइप में तेल आना चाहिए। अगर आप में इसमें तेल नहीं आ रहा तो आपको इसकी मोटर को चेक करना होगा। उस कंडीशन में आपकी ये मोटर ख़राब हो जाती है, और मोटर जब ख़राब हो जाएगी तो आपके रेल तक करंट फ्यूल नहीं जाएगा, और फ्यूल नहीं जाने के कारण आपके इंजेक्टरों में फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी। यही एक कारण है आपका फ्यूल पंप का काम नहीं करने का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है, अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो में हम इसकी रिले के पूरी वायरिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ईसीएम से कैसे इस पर सप्लाई आती है, कैसे ये रिले ऑन होती है, और कैसे यहाँ तक हमारी वायरिंग मीटर तक पहुँचती है, हमारे फ्यूल पंप तक पहुंचती है, जो हमारी मोटर कैसे ऑन होती है। तो उसकी वायरिंग के बारे में भी आपको जानना होगा, क्योंकि अगर आप वायरिंग के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या होगा, आपकी वायरिंग में बीच में कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे इसका डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आप डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, और जब डायग्नोस नहीं कर पाएंगे तो आप इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू, विश यू वेल, धन्यवाद दोस्तों।